अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में बजट अनाउंसमेंट के बाद से सीमेंट सेक्टर में काफी बड़ी रैली दिखाई दी है और सीमेंट सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं, फिर चाहे वो छोटी कंपनी के शेयर हो या बड़ी कंपनी के शेयर हो, हर एक शेयर में ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से दिखाई दे रही है और मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में बूम आ चुका है। और सीमेंट के सेक्टर में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो छोटी छोटी कंपनीज के बिजनेस को अक्वायर कर रही हैं, मेजॉरिटी स्टेक लेते जा रही हैं। और इसके अलावा मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जितने भी मार्केट एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सीमेंट के सेक्टर में ग्रोथ और भी ज्यादा आएगी। तो अगर आप लोगों ने भी सीमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर सीमेंट के सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों आ रही है और इसके पीछे का रीजन क्या है और आप लोग सीमेंट के सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सबसे बड़ा बजट प्रिपेयर किया था और यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और इस चीज की वजह से अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जितनी भी सेक्टर की कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज के शेयर के प्राइस में और ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और इन सारे रिलेटिव सेक्टर्स और स्टॉक्स ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस भी दिखाई है। लेकिन अगर आप लोग सीमेंट के सेक्टर को बाकी सभी सेक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। और बजट के आने के बाद से तो मार्केट में जितने भी बड़ी बड़ी सीमेंट की कंपनीज हैं वो छोटी छोटी कंपनीज के स्टेक को अक्वायर कर रही हैं और अपने मार्केट कैपिटल के साइज को बड़ा करते जा रही हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो कंपनी बड़ी होगी वो कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी और प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएगी। और इन सारे मर्जर एंड एक्विजिशंस की एक्टिविटी में अंबुजा सीमेंट ने पन्ना सीमेंट के मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर किया है और इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी इंडिया सीमेंट के मेजॉरिटी स्टेक को अक्वायर किया है। और ऐसा माना जाता है कि सीमेंट के सेक्टर में जितने भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर भी एक्विजिशंस दिखाई देंगे, जहां पर बड़ी कंपनी छोटे कंपनीज को अक्वायर कर लेगी और मर्ज कर देगी। और मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट का यह मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक मार्केट में टॉप 5 सीमेंट कंपनीज अराउंड 54% तक के मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगी। मतलब कि 54% तक का मार्केट शेयर टॉप 5 सीमेंट कंपनी का होगा और बाकी बची छोटी कंपनीज आएगी इस 46% के आसपास के मार्केट साइज में। और अगर इस डेटा को 2015 के साथ कंपेयर करें, यानी कि 2025 से 10 साल पहले और आज से 7 साल पहले, तो टॉप 5 कंपनीज का रेशियो सिर्फ 40% के आसपास का था। मतलब कि 10 इयर्स में 15% मार्केट शेयर टॉप 5 कंपनीज का ग्रो करेगा। और सबसे खास बात तो यह है कि अपने मर्जर की क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए कंपनीज वर्टिकल मर्जर कर रही हैं, मतलब कि सेम कैटेगरी की कंपनीज को अक्वायर कर रही हैं। और करंटली मार्केट में से बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जिनका मानना है कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी और अगर कोई इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक बुल रन को ऑब्जर्व करेगा, मार्केट रैली को ऑब्जर्व करेगा। और सीमेंट सेक्टर के इतने ज्यादा ग्रोथ के बाद में मार्केट में प्राइसेस हाइक हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसका बर्डन इन कंपनीज को फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स, एज अ एंड कंज्यूमर, आपके पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, आपके लिए चीजें महंगी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इन कंपनीज का रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत कम होता है, तो इन कंपनीज के लिए तो प्रॉफिटेबल डील ही रहने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में अगर कंपनीज कम होगी, मतलब कि कंपटीशन कम होगा, तो प्राइसेस बढ़ेगी और प्राइसेस का कंट्रोल किसी एक या दो कंपनी के हाथ में आ जाएगा। हम लोगों ने काफी सारे मोनोपोली और डुओपोली के केसेस देखे हैं जहां पर प्राइस कंट्रोल होता है, जहां पर एक या दो कंपनी मिलकर मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं और इसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है। अगर आप लोग सीमेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप लोग सीमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। अब किसी भी सीमेंट के रिलेटेड कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको उस कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि सीमेंट के सेक्टर में आप लोग कौन कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।